ये पहले झाड़ू लेके चली, क्योंकि बाद में बारिश का मौसम दिख रहा था तो सोचा कहीं बारिश ना जाए और गीला हो गया तो यहाँ से फिर झाड़ू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आज नीचे जाने से पहले मैंने सोचा कि झाड़ू दे के जाती हूँ, वरना फिर बारिश आ सकती है। झाड़ू देने के बाद मिट्टी निकल जाएगी तो इतना फिर बुरा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले झाड़ू दी और उसके बाद गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि कई दिनों से बारिश के इंतज़ार करते करते ये पौधे सूख गए थे। फिर इन सभी में थोड़ा थोड़ा पानी डाला, और पानी वैसे रोज़ डालना चाहिए, पर बस यहाँ पे बारिश का पानी आ जाता है तो इतनी मतलब होती नहीं है ज़रूरत इन पौधों को। पर अब 2-3 दिन से बारिश वगैरह नहीं हो रही तो पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी था। पानी डाल के और नीचे आए तो ये बनती है हमारे जौ की राबड़ी, जो सुबह सुबह सभी छाछ के साथ इसको घोल के और बड़े मस्त तरीके से पीते हैं। तो आज हुआ ये कि हमारा भी दूध फट गया और इसका मैंने उबाल कर और पनीर बनाने की सोची, तो छीना निकाल लिया, इसके दूध को अलग, इसके पानी को और पनीर को अलग किया। और थोड़ा गर्म था तो हाथ जल गए, तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया और उसके बाद अब वापस डाला। पर ऐसा ख़ास पनीर नहीं बन पाया, क्योंकि किस रीज़न से वो मेरे को भी नहीं पता, किस रीज़न से नहीं बना, पर बिल्कुल अच्छा सा पनीर नहीं बन पाया था। पर मैं कि जैसा भी ये वेस्ट जाने से बेस्ट है कि इसको कोई यूज़ कर लिया जाए। तो इसको किसी कपड़े में निकाल के और इसको थोड़ी देर के लिए निचोड़ने के लिए रख दिया। फिर मैं मेरी ननद चले मार्केट, क्योंकि हमें लेने थे कुछ थोड़े बहुत कपड़े। और कपड़े की दुकान पे पहुंचते हैं तो बच्चों के पहले बहुत सारे कपड़े देख के, बच्चों की वैरायटी काफ़ी मिल जाती है और गर्ल्स में तो बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो काफ़ी कपड़े देखे, पर कोई फैब्रिक की वजह से पसंद नहीं आए, तो कुछ कपड़े पसंद नहीं आए, कुछ कलर। तो यही शॉप पे तो हमारा काम नहीं बैठ पाया। फिर हम और अंदर जाते हैं और बारिश का मौसम भी हो रहा था तो सोचा फटाफट कर लेते हैं। और ये शॉप ऐसी है जिस पे सारी आपको प्लास्टिक की ही चीज़ें मिल पाती हैं, जो ऑलरेडी सब। फिर हम सेकंड शॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ पे भी बच्चों के ही कपड़ों को ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेने थे। तो हमें लास्ट में ये जो समझ आया कि चलो इसी को लेते हैं, क्योंकि और सारे कपड़े फैब्रिक के अकॉर्डिंग ठीक नहीं थे, क्योंकि समर में बच्चों को थोड़े हौजरी टाइप कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें फिर वही वाला फ़ाइनल करते हैं जो सबसे पहले देखा था। और ये किस किस के साथ होता है कि हम पहली जो ड्रेस कपड़े वगैरह निकलवाते हैं, लास्ट में हमें वही पसंद आता है और पूरी शॉप फैला देते हैं। तो ये सबसे पहले ड्रेस निकाली थी इस भैया ने, और हमने इतने सारे कपड़े फैलवा दिए बेचारे के, और इसके बाद वही पसंद आया। इसके बाद जाते हैं हम सुनार की शॉप पे। वहाँ पे हमें बोला जाता है कि चांदी पहननी चाहिए, जिससे कि शांति का प्रतीक होती है चांदी। तो गले में चांदी का होना बहुत ज़रूरी है घर में, अगर शांति रखनी है तो इसी सब चीज़ों को सोचते सोचते हम वहाँ पे चांदी की कुछ चैन वगैरह लेने चले गए। तो वहाँ पे बहुत सारे लॉकेट की वैरायटीज़ थी, तो वहाँ पे चेक किया, कुछ वैरायटीज़ पसंद आई, कुछ थोड़ी ओवर थी तो हमने नहीं। काफ़ी कुछ मशक्क़त करने के बाद हमने फिर 4 लॉकेट पसंद किए, उसमें से एक हमने फ़ाइनल किया। फिर उन्होंने भैया ने बहुत सारी रिंग दिखाई, कि बोले कि रिंग भी अगर लेना चाहो तो, पर रिंग की वैराइटीज़ कम थी तो हमें रिंग इतना अच्छे से पसंद नहीं आई। इसके बाद हमने चांदी की चैन की वैराइटीज़ देखी और कुछ चैन, और ये भैया गलती से चांदी की जो चैन दिखा रहा था वो पहनाने लग गया। इसके बाद ये चीज़ें जो हम खुद से लेके आए थे, मेरी ये चैन पहले की थी वो टूट गई थी, तो इनको फिर से मेरे को जॉइंट कराना था और इनको थोड़ा साफ़ करवाना था, क्योंकि ये गंदी सी हो गई थी। तो इसके बाद कुछ चीज़ें हमने चांदी की यहाँ से फ़ाइनल की और हम निकल पड़े और अंदर मार्केट से, क्योंकि मार्केट में चले जाओ फिर तो मार्केट कहीं ख़त्म ही नहीं होता। फिर और मार्केट गए तो हमने सोचा कि चलो कुछ और देखते हैं। तो बाहर ही एक भैया दिख गए जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टी शर्ट लोवर ले रखे थे, तो हमने सोचा कि चलो डेली यूज़ का कोई टी शर्ट लोवर देखते हैं। फिर कुछ ख़ास यहाँ पे पसंद नहीं आया, कि वैराइटीज़ बहुत थी पर फैब्रिक अच्छे नहीं थे। तो हमने जैसे तैसे करके भैया का मन खुश करने के लिए एक फ़ाइनल किया मल्टी कलर में, और उसी को लेके हम फिर आगे चलते हैं। और एक ही पसंद आया, कुर्ते वगैरह बहुत थे, कुछ हमें जल्दी थी वहाँ से निकलना था। पर वही चीज़ है, देखते रहो मन भरता ही नहीं है, जितने देखोगे उतने कम लगते हैं। इसके बाद फाइनल हमने ये मल्टी कलर का किया। इसके बाद लेके हम मार्केट से बाहर निकलते हैं, तब तक अंधेरा हो गया था और अब वेट कर रहे थे हम कि बस कोई साधन मिल जाए और हम घर पहुँचे।
जब घर पहुँचे तो थकान हो गई थी, भूख भी लग रही थी, तो सोचा चलो बनाना रखिए, इनका शेक बनाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे तो इनको डाल लेंगे, ये भी यूज़ आ जाएंगे। तो पहले ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा दूध डाल के उनको ग्राइंड किया। अब थी केला डाल